अब अगर हम लोग जलप्रपात की बात करें तो वाटरफॉल जिसे कहा जाता है, तो जलप्रपात बेसिकली क्या होता है कि नदियाँ जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं तो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। यानी किसी भी जगह पर ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बर्फ़ जो जमी हुई है पिघलने के बाद पानी बनता है। पानी बनकर जब वो आगे बढ़ता है तो उससे झरना बनता है, जिसे हम लोग झरना कहते हैं। जलप्रपात हिंदी में भी कहा जाता है, वाटरफॉल। तो जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो उसी से जलप्रपात का निर्माण होता है, यानी झरने का निर्माण होता है। तो ये बाद में जो बर्फ़ पिघल कर आगे बढ़ रही है, ये नदी का रूप ले लेती है, पहले जलप्रपात, और जलप्रपात के बाद में झरने के रूप में नीचे आने के बाद ये नदियों के रूप में आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तो पानी का जो बहाव होता है मिट्टी को काटते हुए अपने के लिए रास्ता तैयार कर लेता है, और जिस रास्ते को नदी कहा जाता है। तो बेसिक जो प्रोसेस है वो यही है। और यहाँ कब होता है ये? जब ऊंचाई से कोई पर्वतीय क्षेत्र हो, पहाड़ी इलाका, या फिर कोई पठार भी होता है, जैसे ऊंचा एरिया कहीं पर थोड़ा सा मिट्टी का टीला जमा हो, या पूरा पर्वत के अलावा यानी पत्थर के अलावा जो भी बीच में मिनरल्स भरे हुए होते हैं, ऐसे उठे हुए एरिया, वो पठार कहे जाते हैं। तो वहाँ से भी अगर ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है तो उससे भी झरने का निर्माण होता है। ये प्रोसेस होता है झरने के निर्माण का। अगला बात करें कि अवनमन कुंड। तो जलप्रपात के कारण यानी झरने के कारण जो अपमान होता है नदियों, अपमान से नदियाँ जब नीचे गिरती हैं, अपमान का मतलब यहाँ पे है ढलान, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ नदियां गिरती हैं तो एक गड्ढा बनता है जहां पर पानी गिरेगा। आपने देखा होगा कि जब टंकी से खोलते हैं एक जगह पर तो फर्श में कई बार थोड़ा सा जो है घिस जाता है एरिया, तो उस टाइप से पानी से वो कट कट के एरिया जो है थोड़ा सा दब जाता है, घिस जाता है, तो वो कुंड बन जाता है। तो जनरली जो वो कुंड बन जाता है उसको अवनमन कुंड कहा जाता है, इस प्रकार के निर्माण को। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि अवनमन कुंड का निर्माण कैसे होता है, तो सिंपल सा आंसर है कि झरने के कारण या नदियों का जो पानी ऊपर से पहाड़ से नीचे आकर गिरता है तो उससे निर्माण होता है अवनमन कुंड का। तो बहुत सिंपल चीज़ है जिसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आगे है कि एस आकार की घाटी क्या होती है। अब एस आकार, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एस की अगर बात करें, इस आकार की कौन सी घाटियाँ होती हैं? तो नदियाँ मैदानी क्षेत्र से मुलायम चट्टानों को काट देती हैं तथा कठोर चट्टान जो भी होता है उसको छोड़ देती हैं। अब चट्टान जो होती है, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं, कुछ पत्थर हल्के से मुलायम होते हैं। तो जो मुलायम होते हैं वो पानी की धार से कटना शुरू हो जाते हैं, जिनसे धार से जब वो कटते हैं तो वो रेत के रूप में छूटते हुए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो हिस्सा कट जाता है वहाँ से कुछ डिज़ाइन बनना शुरू हो जाता है। अभी आप सोचिए कि एक पत्थर ऐसा है, बार बार यहाँ पे पानी गिर रहा है, इस तरह से पानी इससे टकरा रहा है, तो क्या होगा कि इतना हिस्सा घिस जाएगा और गल जाएगा। तो उससे कुछ ना कुछ एक डिज़ाइन का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, पानी के टकराने से जो कठोर जो मुलायम चट्टान होते हैं वो कट जाते हैं, जिससे एस आकार का एक डिज़ाइन बन जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर निंडार या विसर्प उसको कहा जाता है। जो एस आकार की घाटी होती है, इसका बड़ा अच्छा सा नाम है, निंडार कह लीजिए या फिर विसर्प कह लीजिए। तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना, आप आसानी से इसको याद रख पाएंगे। अगला कह रहे हैं घोखुर झील क्या होती है। तो एस आकार की जो ये घाटी निर्माण होती है, जिससे बन जाता है, जब ये सीधी हो जाती है, अगर मान लीजिए कि ये जैसे पानी यहाँ आया, टकरा के ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे गया, इस टाइप से एस आकार की घाटी बन गई। ये एस आकार की घाटी ना बने, मान लीजिए सीधा हो जाए बिल्कुल, तो जब सीधा हो जाएगा ये, तो ये गोखुर झील कहलाएगा। पूरा पानी उस जगह पर उतना रुक जाता है और वो गोखुर झील का निर्माण करता है। इसे परितत्व झील भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बात करते हैं तटबंध की। अब तटबंध क्या होता है? तो मैदान के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियाँ अपने किनारे पर सिल्ट, जिसे गाद या कचरा कहा जाता है, उसे लाके जमा करती हैं, तो इस एरिया को तटबंध कहा जाता है। यानी किनारी जो है, तट जो है बंद हो जाता है। तो जो सिल्ट होती है, गंदगी एक तरीके से आप अपनी भाषा में कह लीजिए कि जो भी नदियों के अंदर सिल्ट जमा होती है उसको जब ये बहा कर लेकर आता है तो एक जगह किनारे पर जमता चला जाता है, जिससे वो बंद बन जाता है, जिसको हम लोग तटबंध कहते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसको भी याद रखने का। तटबंध एग्जैक्टली क्या होता है। नदी द्वीप की बात करें तो नदी द्वीप क्या है कि नदियाँ जब अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर लेती हैं तो उनसे जमा करने के बाद में नदी द्वीप का निर्माण होता है। और नदी द्वीप निर्माण इस तरह से होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ धीरे धीरे नदी चल रही है, कुछ दूर के बाद एक हिस्सा इधर बट गया पानी का, एक हिस्सा इधर बट गया, और बीच में इसने मिट्टी का हिस्सा छोड़ दिया। तो ये जो मिट्टी का हिस्सा छूट जाएगा, इसमें फिर पानी आगे एक साथ जाके मिल गया, तो इधर भी पानी, इधर भी पानी, और चारों तरफ पानी हो गया दूर दूर तक। तो बीच में ये टापू टाइप की जो जगह हो गई, इसको बोलते हैं द्वीप। और नदी में बना हुआ है तो इसको हम लोग बोल देते हैं नदी द्वीप। और ये सिल्ट के जमा होने के कारण ऐसा होता है, एक द्वीप का निर्माण कर लेता है, उसी को हम लोग नदी द्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट वन कि
विश्व का सबसे बड़ा, अब अच्छा ये भी याद कर लें कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो मांजुली है। ये सबसे बड़ा एक नदी द्वीप है जो नदी बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो आसाम में पड़ता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत अक्सर पूछा जाता है। और ये तटबंध तथा नदी द्वीप दोनों ही जो चीज़ें होती हैं ये बहुत उपजाऊ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी नदी पीछे से चलते आ रहा है उसका जितना भी गाद सिल्ट होता है वो वहाँ पर इकट्ठा जमा होता रहता है। इस कारण से ऐसा होता है कि वहाँ पर गाद इसकी निर्माण हो जाती है। अब बात करें वितरकाएँ की, तो नदियाँ जब मुहाने पर पहुँचती हैं किसी जगह पर तो ढाल कम हो जाता है उनका। मुहाना मतलब जब वो समुद्र में गिरने की अवस्था में जाती हैं, समुद्र में मिलने की अवस्था में जाती हैं, तो उनका ढाल जो है कम हो जाता है, जिससे नदियों की कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं। मतलब नदी इधर भी कुछ पानी जाने लगा, कुछ पानी इधर जाने लगा, अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाते हैं। तो वो बढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग वितरिका कहते हैं। तो इसी वजह से वितरिका अलग कहा जाता है। वितरिका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बड़ा सिंपल सा याद रख सकते हैं। अब डेल्टा की बात करें, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कि डेल्टा एग्जैक्टली क्या होता है, इसको अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। दो वितरिकाएँ, अगर मान लीजिए कि दो पानी की धारें बट गई और वितरिकाएँ जब बीच में गाद सिल्ट जमा करती जाती हैं तो वो त्रिभुज के आकार की आकृति बनाता है, एक त्रिभुज बना लेता है और वो त्रिभुज की आकृति बड़ी होती चली जाती है, उसी को डेल्टा बोलते हैं। अब इसमें डेल्टा में जितना भी सिल्ट या गाद रहता है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र होता है, इसमें फर्टिलिटी होती है, उपजाऊ होता है, इसमें कोई भी फसल बहुत अच्छे से उगाई जा सकती है, इसलिए ये ज़्यादा काम की चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये बड़ा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को इसको याद रखेंगे। आगे का इसका सीरीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसके तुरंत बाद आप उसको देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके आने वाले वीडियोज़ जो हैं आपको आसानी से मिल सकें और आप पूरा अपना सिलेबस कोर्स तैयार कर सकें।